फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4, 9 से 11 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्म उत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पूर्ण उद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उनकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी नहीं तुझे छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सके। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17
पद संख्याएं 10 से 13 तक। यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्रीय क्यों कहते हैं कि पहले एलिय्याह को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलिय्याह आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली लोग हजारों सालों से एक मुक्तिदाता की खोज में थे। दाऊद राजा के समान एक महान राजा आएंगे और उनको मुक्त करेंगे, और उसके पहले एक अग्रदूत आएगा मुक्तिदाता के लिए रास्ता तैयार करने के लिए। और नबियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी। और सबसे अंतिम नबी मलाकी ने इस तरह लिखा था, अध्याय 3 पद संख्या 1 में, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। इस ग्रंथ के अंतिम में नबी कहता है, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिय्याह को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। इस भविष्यवाणी के कारण और अन्य भविष्यवाणियों के कारण इस्राएली लोग एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे और नबी एलिय्याह की प्रतीक्षा में थे। इसलिए हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 में इस प्रकार सुना, तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आगे प्रवक्ता ग्रंथ के ग्रंथकार ने लिखा है, आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराए और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। एलिय्याह नबी इस्राएल के महान नबियों में एक थे। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 में अचानक वह प्रकट होता है। उसके बारे में हमको कोई खास जानकारी नहीं है। राजाओं के पहले ग्रंथ के
अध्याय 17 पद संख्या 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। गिलआद के तिशबे निवासी एलिय्याह ने आहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा, और उस भविष्यवाणी के अनुसार 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। और उसके बाद एलिय्याह ने प्रार्थना की और ईश्वर ने पानी का प्रबंध किया, बरसात हुई। उसी तरह हम पढ़ते हैं 3 बार एलिय्याह की वाणी सुनकर आसमान से आग गिरी। बड़े बड़े चमत्कार एलिय्याह ने किए और उसी एलिय्याह के सामर्थ्य से यीशु मुक्तिदाता के अग्रदूत आने वाले थे। और यीशु कहते हैं, अग्रदूत एलिय्याह आ चुका है, वह यूहन्ना बपतिस्ता है। तो आज के संदर्भ में इस आगमन काल में इन सब वचनों को सुनकर हमें क्या सीखना है? हम देखते हैं हमारे परिवेश में भी, हमारे समाज में, हमारे देश और देशों में इतनी सारी समस्याएं हैं। अन्याय, अत्याचार है, अंधविश्वास, अविश्वास है। इन सबों के निदान के लिए हमें बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु चाहिए। एलिय्याह के समान, एलीशा के समान, यशायाह नबी के समान, यिर्मयाह के समान, या यीशु के महान प्रेरित पेतरुस, पौलुस, यूहन्ना अंद्रियास के समान, याकूब के समान बड़े बड़े आध्यात्मिक नेताओं को चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे समाज से, विशेषकर आने वाली पीढ़ियों से एलिय्याह के समान बड़े बड़े अग्रदूत निकले, संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान महान नेता निकले, जो प्रभु यीशु के लिए रास्ता खोले, प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार शक्तिशाली रूप से कर सके। याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने 72 शिष्यों को भेजते हुए यह आदेश दिया, फसल तो बहुत है लेकिन बनिहारे मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें ताकि बड़े बड़े नेताओं को, मजदूरों को प्रभु पिता ईश्वर इस संसार में भेजे। हम अपने को पवित्र बनाए रखने के साथ साथ प्रार्थना करें कि हमारे समाज में बड़े बड़े ईमानदार शक्तिशाली नेता हो, जो इस विषम परिस्थिति में हमको रास्ता दिखा दे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों से एलिय्याह के समान बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु निकले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब एलिय्याह के समान पवित्र जीवन बिताए, तेरे लिए जीवन बिता सके, तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।